देश के विकास के लिए और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। हर गांव, हर कस्बे को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है। नितिन गडकरी के नेतृत्व में एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड भी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम में एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की जमकर तारीफ हुई। एक खास रिपोर्ट देखिए। पुरस्कार कार्यक्रम में इस साल एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। नितिन गडकरी के नेतृत्व में एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड भी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम में एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की जमकर तारीफ हुई। इस साल आयोजित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन LN मालविया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने TV27 न्यूज से खास बातचीत की। नेशनल हाईवे एक्सीलेंस 2022 की तमाम लोगों को अवार्ड दिया गया। इसी मुद्दे में बात करने के लिए है मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय के सेक्रेटरी अनुराग जैन जी। सर, तमाम लोगों को पुरस्कृत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो रहा था टनल रेस्क्यू, उसको इन तमाम लोगों को भी सम्मानित किया गया है। आप सब जानते हैं कि टनल रेस्क्यू जो किया गया, जिस समय टनल में लोग फंसे हुए थे, पूरी दुनिया की नज़र उस पर थी। इतना बड़ा ऑपरेशन और एक भी व्यक्ति को कोई खरोच नहीं आई और सबको हम लोग सुरक्षित निकाल पाए। इस काम में जो एक्चुअल जिन लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर मेहनत की थी, जैसे कि ट्रेंचलेस मशीन वाले लोग, वो पूरी जो ड्रिलिंग की थी पाइप की, वो मशीन खुद जो चलाते थे, और जब पाइप में अंदर लोहा फंस जाता था, उस 800 mm के पाइप में जाकर लोहा काट के उस जो फंसी हुई चीज़ थी, मात्र 800 के अंदर पहले उसे गैस कटर से काटते थे और फिर उस लोहे को बाहर लेके आते थे। फिर खुदूस जिनको हमने बाद में मीडिया ने इस मैनुअल डिगर्स का नाम दिया, आखिरी के 12 मीटर वो अपने छोटे इंस्ट्रूमेंट से खोदते थे और पीछे से मशीन से हम लोग पुश करते थे। तो उस प्रकार के लोग जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं, NHIDCL के लोग हैं, जो एक्चुअल में वहाँ उस टनल में 17 दिन 16 दिन साथ में रह के काम किए, उस लेवल के लोगों को हमने सम्मान किया। क्योंकि लीडर्स के नाम तो सभी जानते, सभी के नाम टीवी में आते थे, लोग जानते थे, पर असली काम था जिन्होंने वहाँ मेहनत की उनको सामने लाने का, ये उसका एक प्रयास था। सर, उसके अलावा पूरे देश भर के जितने लोग जो रोड के लिए काम करते हैं, NHI के लिए काम, उनको भी सम्मानित किया गया। कितना हौसला अफजाई होगा उन तमाम लोगों का। ये एक बहुत अच्छी प्रथा है जो हमारी मंत्रालय में 6 साल पहले शुरू हुई थी, 2018 से। और ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, इससे निश्चित ही एक प्रेरणा मिलती है बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को, बाकी कंसेशनर्स को, बाकी अधिकारियों को, कि हमें भी अगले साल कुछ अच्छा करना है और ये अवार्ड हमें मिलना चाहिए। इस इच्छा स्वयं जागृत होती है। अब जैसे हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके साथ, उनके हाथ से उन्होंने अवार्ड लिया, उनके साथ उनका फ़ोटो, मुझे विश्वास है कि लोग इसको अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते होंगे। सर, एक आखिरी सवाल, हम लोग द्वारका में मौजूद हैं और तमाम लोगों का एक सवाल है, द्वारका एक्सप्रेस वे कब मिलेगा दिल्ली वालों को और गुड़गांव वालों को खास तौर पर? अभी अतिशीघ्र आपको इसकी सूचना प्राप्त होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार कई श्रेणियों में डिजाइन किया गया है। पुरस्कार के लिए पात्रता के लिए उन सभी कंपनियों की पहचान की गई जिन्होंने निर्माण और परिचालन दिशा निर्देशों का पालन किया है, उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बरकरार रखा है और अपने काम में नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं को नियोजित किया है। एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड भी इन मानकों का ध्यान रखकर देश के विकास में भागीदार बन रहा है। इस कार्यक्रम में एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन LN मालविया भी शामिल हुए। एलन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन ने श्रमिक संगठनों को बधाई दी। आज यहाँ पर नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया था। ये प्रथा अभी कोविड के पहले शुरू हुई थी और कोविड में 2 साल 20 और 21 में कोविड कारण नहीं हो पाया, 22 में भी इनिशियल था तो नहीं हुआ, और 2019 में अवार्ड फंक्शन हुआ था, तब इसकी शुरुआत हुई थी और पहला अवार्ड फंक्शन था। ये हमारे माननीय
मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, और जनरल वीके सिंह जी जो मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, दोनों के आह्वान पर इस अवार्ड फंक्शन का आह्वान हुआ था, शुरुआत हुई थी। उसी का आज ये सेकंड था कि 2022 और 2023 के जो सड़क प्रोजेक्ट्स थे, जो एक्सीलेंस थे और एक्सीलेंस के साथ साथ डायनामिक भी थे और कहीं ना कहीं इनोवेटिव भी थे, उन प्रोजेक्ट्स को अवार्ड दिया गया है। और उन प्रोजेक्ट्स पे जो भी टीम काम करी थी, चाहे वो कंसल्टेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, या NHAI हो, या मिनिस्ट्री हो, मतलब क्लाइंट की तरफ से अधिकारी हो, सभी को उस प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया। और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ वो सभी लोग सम्मानित हुए जो उस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे। इस अवार्ड के साथ साथ एक जो टनल का हमारा हादसा हुआ था, जहां करीब करीब 20 से ऊपर मजदूर अंदर दबे हुए थे, 50 से ऊपर मजदूर दबे हुए थे, जिनको निकालने के लिए वेल्डर, टनर और जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, मिस्त्री, कारीगर, बोर कटर, बोरिंग वाले, ये वो, कंसल्टेंसी का स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर, उन सबको भी सम्मानित किया गया। ये एक बेहद ही खुशी का विषय है कि जो आपदा में 17 दिन तक बिना अपनी परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए काम करते रहे, और उस टनल से जो मजदूर दबे हुए थे उनको सकुशल सबको बाहर निकाला। आज जो द्वारका एक्सप्रेस यहाँ पे बन रहा है, और भी कई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, दिल्ली वडोदरा, दिल्ली से मुंबई तक का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, 8 लेन एक्सप्रेस वे, इसमें एक पैकेज हमारा भी था, LN इंफ्रा कंसल्टेंट, जिसका मैं CMD हूँ। उस पैकेज में 50 लेन किलोमीटर काम जो हुआ, 100 घंटे, कितने घंटे में हुआ? 100 घंटे में 50 लेन किलोमीटर का कार्य हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे की तरफ से JD सुल्तानी थे, कंसल्टेंसी फर्म्स की तरफ से LN इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारी कंपनी, जिसका मैं CMD, वो कंपनी थी, और PNC इंफ्राटेक, उनके PNC के मिस्टर सुरेश मित्तल जी हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं। तो उस प्रोजेक्ट को सम्मान किया गया। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि ये सड़क हमारी जो एक्सप्रेसवे का ये पैकेज है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, और आज बहुत हम अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि ये प्रथा माननीय मंत्री जी ने चालू की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा ढांचा इस देश में खड़ा हो रहा है, जो नेटवर्क खड़ा हो रहा है, इस नेटवर्क से जो देश को ग्रोथ मिल रही है, GDP की ग्रोथ जो बढ़ रही है, और जो आज कहने को कह रहे थे कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है, भारत की खराब है, आज अमेरिका के और मलेशिया के लोग भी, अभी आपने सुना कि तारीफ कर करके जा रहे हैं कि भारत की सड़कें कहीं ना कहीं विश्व में रिकॉर्ड बना रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, और काफ़ी अच्छी सड़कें हमारे यहाँ निर्माण हो रही है। और 2047 तक जो हमारा सपना है कि हम भारत को विकसित भारत बना दें और वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम टॉप पे पहुंच जाएं, भारत एक विश्वगुरु बने, इस ओर हमारे कदम अग्रेसित है। आज मैं LN इंफ्रा की टीम, NHAI के PD JD सुल्तानी साहब और मित्तल साहब बोला, और PNC इंफ्राटेक, इन सबको मैं बधाई देता हूं। मेरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने 50 किलोमीटर सड़क 100 घंटे में बनाई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं, और NHAI के चेयरमैन साहब श्री संतोष यादव जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सेक्रेटरी अनुराग जैन जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस अवार्ड प्रथा में आए और हमारी कंपनी को चिन्हांकित किया और हमें अवार्ड दिया। इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। सर, एक दौर था जब लगातार रोड बनते थे लेकिन इस तरह अचीवमेंट नहीं होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, और पिछले 4 साल से हर बार नए नए रोड का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है, विश्व के पटल में तारीफ होता है। G20 तमाम निपटा है तो उन्होंने तारीफ की थी, हाल ही में चेयरमैन साहब जब जिक्र करे तब भी उन्होंने तारीफ की थी। इसको किस तरह देखते हैं सर कि विश्व के पटल में भी अब भारत के रोड नजर आते हैं? देखिए, एक समय था जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब से आज तक सड़कें बनती आ रही है, विकास हुआ। लेकिन माननीय मोदी जी की जब से सरकार बनी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से विकास ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सभी जगह डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमी में भारत आज 5वीं पोजीशन पे आ गया वर्ल्ड में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इतना अच्छा हो रहा है। सड़कें जो है कि बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। पहले जहाँ हम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी नहीं चला पाते थे, आज हमारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे,
आपका चंबल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवे आज बन गए हैं और बन भी रहे हैं, जिन पे कि आप 150 की स्पीड में गाड़ी भगा के ले जाओ। और एक सपना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मंत्री जी ने देखा था कि दिल्ली से मुंबई का सफ़र कम से कम 8 से 10 घंटे में कोई माल से भरा हुआ ट्रक यहाँ से जाए, जिसमें कि पूरा लॉजिंग ट्रक होता है, लॉजिस्टिक्स से भरा हुआ, वो 10 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफ़र करें। वो सपना भी हमारा 2 से 4 महीने में पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 60 से 70% तक काम हो चुका है, 20 से 30% बचा है, बहुत जल्द 2024 के पहले हो जाएगा। और आपको दिल्ली से मुंबई बाय ट्रक माल लेके जाना 10 घंटे लगेंगे, और बाय कार अगर आप जा रहे हो तो 8 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफ़र करोगे। ये हमारे भारत की विशेषता हो गई है, ये हमारे भारत का एक लॉजिस्टिक और इनोवेटिव एक सिंबल हो गया है। तो इस तरह की सड़कें हमारे यहाँ बनी, 8 लेन एक्सेस कंट्रोल सड़कें, और हम नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं विश्व में सबसे अच्छी बेहतरीन और टिकाऊ सड़कें बनाने में भारत का नाम रोशन हो रहा है। देखिए, एक बहुत आपदा का विषय आ गया था जब टनल धंस गई थी काम करते करते, और उस समय जब हुआ था तो कई सारे मजदूर उसके अंदर दबे हुए थे। 17 दिन तक लगातार क्लाइंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अधिकारी, वहाँ के सैनिक जवान और कई लोग वहाँ पर रात दिन, कॉन्ट्रैक्टर के आदमी, कंसल्टेंट के आदमी, सभी लोग रात दिन 17 दिन तक अपने परिवार को छोड़कर लगे रहे, और वहाँ पर एक भी जनहानि नहीं हुई। आज यही सब लोग, वहाँ की ये टीम है, जब ये टीम वहाँ पे काम करी, इन्होंने रात दिन वहाँ पे काम किया, और काम करके सभी मजदूरों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला, और बाहर निकाल के आज एक भी जनहानि नहीं हुई। इसके लिए सब भी बहुत बधाई के पात्र है, जिन्होंने वहाँ पे रात दिन काम किया और सभी मजदूरों को निकाल कर देश का नाम रोशन किया, कोई जनहानि होने नहीं दी। तो ऐसे दबंग और जाबाज जवानों के लिए, और हमारे सिपाहियों के लिए कहे, या हमारे वर्कर्स के लिए कहे, या हमारे इंजीनियर्स के लिए कहे, ये बहुत ही गर्व का विषय है, और ऐसे सभी को लग के काम करना चाहिए और देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में गठित किए गए थे और 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जिनमें परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता, संचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, नवाचार, हरित राजमार्ग, चुनौतीपूर्ण स्थिति में उत्कृष्ट कार्य, पुल निर्माण और सुरंग निर्माण शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू करने वाली टीम के श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया। पूरा मदद किया गवर्नमेंट की तरफ से, पूरा बहुत मदद किया, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशी हम लोग मना रहे हैं। हम लोग को दुख भूल ही गए वो निकालने का दुख। आप लोग इसके पहले भी ऐसे तमाम लोग काम क्यों, इतना सम्मान तो नहीं मिला होगा? हम लोग चाय में रहे हैं, 17 दिन तक चाय में हम लोग रह के काम किए हैं वहाँ पे, 17 दिन तक कंटिन्यू डे नाइट करके। एक लड़का है, इसकी आंख में बावड़ी भी पड़ गया था, कहाँ गया वो? 17 डेज। हाँ, अंदर जब पाइप में इसको घुसाएगा कटिंग के लिए, लेजर कटिंग चला रहा था, बावड़ी भी पड़ गया था इसको, लड़के को। फिर मेडिकल इसको कराएगा ट्रीटमेंट। आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे? ये जीवन का सबसे बहुत बड़ा एक अनुभव है, बहुत बड़ा एक अनुभूति है, बहुत बड़ा एक शिक्षा है। और ये रेस्क्यू करने का बाद नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी का टीम नवयुगा, उन पे एक भरोसा ऐसा हो गया कि आने वाले दिन में इंडिया का, हमारे देश में क्यों, विदेश में भी कहीं अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमारे अंदर ये हिम्मत आ गया कि हम कहीं भी जाके रेस्क्यू कर सकता है। मेरा सवाल ये था कि इस तरह का रेस्क्यू आप लोग तमाम जगह पहले भी किया होगा, कैसे, क्या इतना सम्मान मिला है कभी इसके पहले? नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। हमें केंद्र मंत्री और सरकार की तरफ से आज का दिन जो सम्मानित किया गया है, उसमें हम लोग को बहुत गर्व अनुभव हो रहा है, और हम लोग खूब गर्वित भी है। और आने वाले दिन में ऐसा कोई भी टीम काम करने के लिए उनको हौसला बढ़ेगा आगे देने वाले सपोर्ट किया, तो ये चीज़ के लिए हमने बहुत प्राउड फील करता हूँ, और सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ, मोदी साहब को भी धन्यवाद करता हूँ। ओके, धन्यवाद। ओके। और एक बिल्कुल बात है, जी हाँ, और बोलिए। एक बात है, एक ही लाइन में है, मोदी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन
और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव प्रक्रिया में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सड़क और टोल प्लाजा के लिए कंपनियों को पहचानना और पुरस्कार देना है। दिल्ली से पंकज वानखेड़े की रिपोर्ट।